नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एलबीएस कंप्यूटर पर। जैसा कि आज हम आपको बता दें कि हमारी क्लास आज कंप्यूटर प्रैक्टिस शीट 1 होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन किस लेवल तक आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या फिर कंप्यूटर लेवल की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता ही होगा कि हाँ, कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के दिमाग हमारा कहलाता है सीपीयू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। ये बताइएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में किया था। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस सन में किया था। एक बार कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा किस सन में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली पर कार्य करता है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली पे काम करता है। कंप्यूटर हमारा बाइनरी संख्या प्रणाली पे काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी, बाइनरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एक कैसी मशीन है। बताइएगा कंप्यूटर एक कैसी मशीन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कैसी मशीन है। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ना कि हमारी मैकेनिकल जैविक मैनुअल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आप सबसे पहले मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ एक बार। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा को किस रूप में समझाता है। बताइएगा कंप्यूटर डाटा को किस रूप में समझाता है। क्वेश्चन नंबर 5। हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर हमेशा डेटा को 0 और 1 के बेस पर समझाता है किसी भी, और इसे हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी में हमेशा 0 और 1 ही होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सीपीयू का नाम क्या है पूरा। बताइएगा फुल फॉर्म क्या होगा सीपीयू का। तो हमें पता होना चाहिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, सेंट्रल यूनिट प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। बताइएगा कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में निर्देशों का समूह हमारा डेटा कहलाता है। डेटा को हम निर्देशों का समूह भी बोलते हैं। ठीक है, निर्देशों का समूह बोलते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बताइएगा कि कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर मुझे कंप्यूटर में डेटा डालना है तो हमारा इनपुट कहलाएगा। यह प्रक्रिया हमारी इनपुट कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि इनपुट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है। ये बताइएगा कि अगर मैं कंप्यूटर में प्रोसेस के बाद का परिणाम क्या कहलाएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आउटपुट कहलाएगा, प्रोसेस के बाद का परिणाम हमारा आउटपुट कहलाता है। यहाँ एक बेस जान लीजिएगा, अगर मैं इनपुट देता हूँ किसी चीज़ में तब मुझे यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद हमारा जो मिलेगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यही पूछा है कि प्रोसेस के बाद का परिणाम क्या कहलाएगा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, बताइएगा कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 10 नंबर का आंसर होगा सी, रोम हमारी अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, रोम को हम अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइएगा, जो आपको बताया जा रहा है वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंस लग रहा है वो चीज़ आप लिख के लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखा कि ये अस्थायी पूछा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 11 नंबर पूछ रहा है कि अस्थायी मेमोरी कौन सा है, तो हमको पता ही होना चाहिए कि रैम। 11 का कौन सा होगा, रैम अस्थायी है। एक बार देख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इसको लिख लो, अस्थायी है रैम, बल्कि रोम हमारा अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में गणना कौन करता है, ये बताइएगा कि कंप्यूटर में गणना कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए ALU गणना काम करता है, ALU। ठीक है, चलिए कमेंट में बता दीजिएगा कि ALU का पूरा नाम क्या होगा, कहीं से भी सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित कौन करता है, बताइएगा कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें पता होना चाहिए सभी भागों को नियंत्रित CPU करता है। हमने पिछला क्वेश्चन अभी देखा है कि गणना कौन करता है, गणना हमारा करता है ALU। ठीक है, अब तो भूलना नहीं है इसे, ALU हमारा गणना करता है बल्कि CPU हमारे सभी भागों को नियंत्रण करता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मार्क, क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट मार्क, कंप्यूटर में को किससे नापा जाता है, बताइएगा हर्ट्ज, बिट, मीटर या सेकंड से। 14 नंबर आपको पता होना चाहिए कि बिट, हर्ट्ज को हम कंप्यूटर की स्पीड को नापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर थकता है या नहीं, चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर कभी थकता है या नहीं थकता है। 15 नंबर बताइएगा कि कभी नहीं थकता कंप्यूटर, ना कि ये मनुष्य हमेशा थक जाता है, बट कंप्यूटर हमारा कभी नहीं थकता। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कंप्यूटर में गलती कौन करता है, ये बताइएगा कि कंप्यूटर में गलती कौन करता है, यूज़र करता है या कंप्यूटर करता है, कौन सा करता है बताइएगा। 16 नंबर, गलती आप करोगे तो कंप्यूटर आपको गलत देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा कहाँ संग्रहित होता है, ये बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर में डेटा कहाँ संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा बी, मेमोरी में हमारा डेटा सेव होता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, क्या होगा, डेटा को प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन बताएगा कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे बताए कमेंट बॉक्स पर देते रहिएगा।
आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर हमारा आईपीओ सिद्धांत पर काम करता है। कौन से सिद्धांत पर? आईपीओ सिद्धांत पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए होगा आईपीओ। ये देखो अगला क्वेश्चन अब आ गया हमारा, आईपीओ का पूरा नाम क्या है बताइएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट कराएंगे तब हमारा प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट देगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा होगा? ए। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? आईपीओ। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 21। देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का आउटपुट देखने के लिए कौन सा उप मतलब कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज़ करते हैं। अगर मुझे आउटपुट देखना है तो कौन सा यूज़ करेंगे बताइएगा। आउटपुट हमारा मॉनिटर देगा, बल्कि कीबोर्ड हमारा इनपुट लेता है, माउस भी हमारा इनपुट देता है और सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर सी, मॉनिटर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता बताइएगा। इसको तो सबको पता होना चाहिए, जंगल में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि होता है जंगल में, जब किसी भी थाना चौकी होती है उसमें भी होता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर किस प्रकार की गणना करता है? चलिए बताइएगा, कंप्यूटर किस प्रकार की गणना करता है? तेज और सही, गलत, धीमी, अनुमानित। तो यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए कंप्यूटर हमेशा तेज और सही गणना करता है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फार्म कंप्यूटर, कई तरीके से होते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी 14 का। चलिएगा, एनालॉग कंप्यूटर किस पर आधारित होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एनालॉग किस पर आधारित होता है बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बी होगा संकेत पर। ठीक है, कौन सा? एनालॉग हमेशा संकेत दोगे तभी पर ये आधारित होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस पर आधारित होता है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पर आधारित होता है। 26 नंबर देखिएगा। हमें पता होना चाहिए कि 0 और 1 डिजिटल कंप्यूटर होता है। अभी हमने बता दिया 0 और 1 को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी सिस्टम, बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारा डाटा केवल 0 और 1 के बेस पर ही समझता है। चाहे आप इनपुट दो या कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके आउटपुट दे, वो हमेशा 0 और 1 के बेस पर देता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 27। कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है बताइएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कमेंट में आपको ये बताना है कि इसका यूज़ कहाँ होता है। ये चीज़ बताना है यूज़ कहाँ होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। यहाँ पे बताइएगा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27। हमें पता होना चाहिए जब एनालॉग और प्लस डिजिटल को यूज़ करते हैं तब हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? देखिएगा कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं 3। ये क्वेश्चंस आपके मैराथन में भी 3 हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस के 4-6 मैराथन को नहीं देखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसमें ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डाल दिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट कई बार पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन 6 मैराथन में हो चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाके वहाँ पे देख सकते हो।
एक बात और आपको बता दें कि अब आने वाला है हमारा एक प्रकार का ऐसा बैच जो हमारे बेसिक तौर से शुरू होगा और अंत तक चालू तक रहेगा। तो आप उस बैच में जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29 नंबर कह रहा है कंप्यूटर में निर्णय कौन लेता है। ये क्वेश्चन बताइएगा कि कंप्यूटर में निर्णय मतलब प्रोसेस कौन करता है, बताइएगा। प्रोसेस का इसमें भाग कौन होगा। 29 क्वेश्चन सीयू निर्णय लेता है यानी कि निरंतर रखता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पिछली बार हो चुका है, पिछला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी के मैराथन में हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। बताइएगा कि सबसे बड़ी विशेषता कंप्यूटर की ये है कि हमारी गति तेज देता है या शुद्धता या संग्रहण है सभी। ये हमारा सबसे अंश होगा सभी। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 30 तक। अगली क्लास में हम करने वाले हैं 30 से अबव क्वेश्चन को 50 तक देखेंगे। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो ताकि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए विद आंसर की के साथ में तो आप कमेंट में दे देना पीडीएफ, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ का। ठीक है, चलिए का बहुत बहुत धन्यवाद आपको।